एक महत्व प्रश्न दुनिया भर का प्रश्न है बाबा। अगर आप इसका हल दे दें तो समग्र दुनिया शांत हो जाए, कृपया कोई रास्ता दिखाएं। जब दुखों के पहाड़ गिर गए हों, मौत की काली छाया, गड़गड़ाती बिजली, मेघ चारों तरफ से घिर गए हों, भयंकर तूफान चल रहा हो, कुछ भी सुझाई न देता हो, अंधकार हो, हाथ को हाथ न सूझ रहा हो, ऐसी दुख भरी कारुणिक अवस्था में जब कोई समझ ही ना आ रहा हो, विपत्तियां इतनी गहन हो, महान हो कि उनसे पार पाना दुष्कर मालूम पड़ रहा हो, प्रभु इस वक्त क्या किया जाए। प्रबोध श्रीवास्तव, लायलपुर। घनघोर बादल छा गए हों, दुखों के पहाड़ टूट गए हों, सब कुछ लुट गया हो, चैन, करार, संपत्ति, साधन, सभी कुछ लुट फुट गया हो। ऐसे में समझ आएगा भी क्या? कुछ नहीं समझ आएगा। तो हम क्या करें बाबा? संसार का गहनतम सवाल, सभी के प्रश्नों का सवाल है, विपत्ति किस पर नहीं आती? रंक पर तो आती ही है, राजाओं पर भी विपत्तियां आती हैं। ऐसे में क्या करे मानव? मार्गदर्शन दें प्रभु। महाभारत में अर्जुन की भी यही दशा थी। थर्रा रहा था, रोम रोम कांप रहा था हृदय, मस्तिष्क में तूफान उठ रहे थे और युद्ध का क्षण, युद्ध का बिगुल बज चुका था। जब देखे सामने खड़े हुए प्रतिद्वंदी शत्रु के रूप में भीष्म जैसे दादा, द्रोण जैसे गुरु, अपने ही कल तक के लगने वाले शत्रु आज अभी मित्र प्रतीत होते थे, तो कंपता हुआ भगवान श्री कृष्ण से बोला, कार्पण्य दोषो पहत स्वभाव, पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़चेता, यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्य अहं चादिमां त्वां प्रपन्नम्। प्रभु, कायरता के वशीभूत हुआ, आज न जाने मुझे क्या हो गया है। सुन्न हो गए हैं हाथ पांव और दिमाग, मस्तिष्क काम नहीं करता इस अंधेरे तूफान में। क्या करूं क्या न करूं, किं कर्तव्य विमूढ़ हूं प्रभु, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। अहम त्वाम, मैं तुम्हारा शिष्य, मैं तुम्हारी शरणागत हूँ। हे शरणागत वत्सल, मुझे राह दिखाइए। शिष्यस्ते अहम शाधिमां त्वां प्रपन्नम्। धर्म का मुझे कोई ज्ञान नहीं, हे धर्म श्रेष्ठ धर्म ज्ञाता, मुझे रास्ता दिखलाइए। मैं धर्म संकट में हूँ।
जब भयंकर तूफान विपत्तियों के, रोगों के, दरिद्रताओं के, भयानक कष्ट, भयानक काल तुम्हारे सिर पर मंडराता हुआ लगे, तो निश्चित ही है कि तुम्हें कुछ सुझाई न पड़ेगा। बुद्धि अपना काम करना बंद कर देगी, अस्त्र शस्त्र फेंक देगी। क्या किया जाए? क्या है रास्ता? बैठकर किसी भी तरह का पुकार नहीं करना है, शांत होके बैठ जाना है। कुछ कहना भी नहीं है उस परम पिता से। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। तुम चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो, पर उसके पुत्र हो। अमृत के पुत्र हो, चाहे बुरे हो चाहे अच्छे हो। नालायक निकल गए या सेवक निकल गए, कोई बात नहीं, उसके बच्चे। तो उससे कुछ मांगना मत। मांगने का अर्थ ये होगा कि वह जानता नहीं। दुखड़े रोने का मतलब ये होगा कि उसे पता नहीं। शांत होके बैठ जाना, बिल्कुल शांत होके बैठ जाना। इस भयंकर तूफान भरी आपदाग्रस्त स्थितियों में कुछ मांगना नहीं, कुछ कहना नहीं, अपना विवरण नहीं देना। कुछ भी विवरण देने का मतलब होगा कि उसे तुम्हारा विवरण मालूम नहीं। उस सर्वज्ञ को मालूम नहीं कि तुम किस कष्ट से गुजर रहे हो। भयंकर तूफान, अकाल, रोग, कष्ट, कलेश, आपदाएं, भीषण व्याधियों से युक्त तुम पुकार मत करना। मूक हो जाना, बैठ जाना। धीरे धीरे तुम शांत होके बैठ जाओगे और धीरे धीरे उस परम दुख की अवस्था में तुम भीतर खिसक जाओगे, उसके पास बैठ जाओगे जो सब कुछ जानता है। वह सुन लेगा और तुम्हें हल मिल जाएगा। अगर तुमने कुछ भी कहने की चेष्टा की तो उसकी अल्पज्ञता को आप मान्यता दोगे कि वह अल्पज्ञ है, वह सर्वज्ञ नहीं। वह जानता नहीं कि मैं दुखी हूं। लिखने वालों ने गलत लिखा है, अन्यथा कृष्ण न आते। तुम कहां छिपे भगवान, करो मत देरी। दुख हरो द्वारका नाथ, शरण में तेरे। नहीं, ऐसा नहीं बोला द्रौपदी ने। द्रौपदी इतनी मूर्ख नहीं थी, बड़ी समझदार थी। उसका नाम भी कृष्ण और उसका नाम कृष्णा। कृष्णा ने, द्रौपदी ने भगवान से कुछ नहीं कहा, छोड़ दिया, अपने कष्टों को छोड़ दिया। और जब तुम छोड़ोगे तो वह संभालने वाला सदा ही मौजूद है, वह संभाल लेगा। लिखने वालों ने गलत लिख दिया। भला द्रौपदी ने कब पुकार लगाई? द्रौपदी तो भीषण आपदाओं से त्रस्त, मूक, कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं थी। भयंकर मानसिक कष्ट, मानसिक आघात से पीड़ित,
वह अबला। सब कुछ खो चुकी, पांचों पति गए, इंद्रप्रस्थ गया। दुश्मनों ने नग्न करने की चेष्टा की बड़े दरबार में। सभी के मुख की तरफ झांका, कोई उसकी व्यथा को समझते हुए भी सहायता न कर सका। जिनके ऊपर बल था द्रौपदी का, अपने पतियों पर, भीष्म पितामह पे, द्रोणाचार्य पे, कृपाचार्य पे, धृतराष्ट्र पे, विदुर पे, सब मौन थे, सब लाचार थे। क्या करें? कुछ चाहते हुए भी नहीं कर सकते थे, कुछ चाहते ही नहीं थे, गुलाम थे। ऐसी अवस्था में द्रौपदी के पास एक रास्ता था। जब उसने देखा कि मेरे चिल्लाने के बावजूद कोई नहीं सुन रहा, तो बस फिर वो मौन हो गई। और देखिए, जब कोई व्यक्ति परम व्यथित अवस्था में मौन हो जाता है तो संहार करीब होता है। इस बात को समझ लेना। तुम्हारा सताया हुआ कोई भी मानव जब मौन हो जाए, जब तक मुखर रहेगा, उससे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। लाख तुम्हें कोई धमकी देता है, तुम्हें भय मानने की आवश्यकता नहीं। जब तक मुखर रहेगा तुम्हें कोई खतरा नहीं। लेकिन जैसे ही वो चुप हो गया, जैसे ही उसकी जीवा तालुए से चिपक गई, वह मौन हुआ नहीं, तुम्हारे ऊपर भीषण तूफानों की आहट आनी शुरू हुई नहीं। तत्क्षण तुम्हारे ऊपर भीषण दुखों का पहाड़ टूटना समझ लो शुरू होने ही वाला है। और जैसे ही द्रौपदी सबको पुकार के चुप हो गई, तो उसने कोई फरियाद न की। लिखने वालों ने लिख दिया, द्रौपदी ने बोला नहीं। द्रौपदी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं अबला। तुम कहाँ छिपे भगवान, करो मत देरी, ये भी नहीं कहा। दुख हरो द्वारका नाथ नहीं कहा, क्योंकि जानता ही है, कृष्णा अच्छी तरह जानती है कि कृष्ण सब कुछ जानते हैं। उन्हें कहकर समझाने की जरूरत भी क्या है, वो तो जानते ही हैं। न रोकर बताने की आवश्यकता है, न ऊंचे ऊंचे चिल्ला के बताने की आवश्यकता है। आप तो आज रोकर चिल्लाकर व्यथा प्रकट करके आर्त हृदय से पुकारते हो कि भगवान मेरे कष्ट दूर करो। ये कष्ट दूर करने का उपाय ही गलत है तुम्हारा। किसी मूर्ख व्यक्ति ने तुम्हें सिखा दिया, कुछ प्रार्थनाएं बना के दे दी कि ऐसा करो, पुकार पुकार ऐसे वैसे नहीं होती। बताने की कोई आवश्यकता नहीं उसे जो सब जानता है। बाबा का शब्द बहुत प्यारा, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। तुम्हारी पीड़ा क्या है वो जानता है। बस तुम एक बार शांत हो जाओ। तुम बोलते रहते हो, इसीलिए वो बागडोर अपने हाथों में नहीं संभालता। तुम मजबूर करते हो, तुम पुकारते हो, आ जाओ, कहाँ बैठे हो, इतनी देरी क्यों। तुम्हारे प्रश्न उसे आने पर रोकते हैं। अभी कल ही मुझे एक प्रश्न आया, पहले आप ये बताओ कि आपकी उपलब्धि क्या है, फिर आपसे बात करेंगे। मैं चुप हो गया। क्या बताऊं मेरी उपलब्धि क्या है? ये कोई उपलब्धि का रास्ता है?
ये तो खोने का रास्ता है, मिटने का रास्ता है, विनष्ट होने का रास्ता है, डूबने का रास्ता है, विलीन होने का रास्ता है, स्वाहा होने का रास्ता है। उपलब्धि क्या खाक होगी मेरी। ये रास्ता पाने का नहीं है, ये रास्ता खोने का है। जो घर बार है अपनों चले हमारे साथ, राजा प्रजा जही रुचै शीस दे ले जाए। उपलब्धि कहाँ है? यहाँ खोना ही उपलब्धि है, यहाँ मृत्यु ही जीवन है, यहाँ मरना ही उपलब्धि है। और धन हो अगर तुम मरने में समर्थ हो जाओ, लेकिन मरने को तुम कभी राजी नहीं होते। पूछ रहे हैं मुझे कि पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारी उपलब्धि क्या है, फिर हम विचार करेंगे। ये दार्शनिक तरह के लोग, ये कभी नहीं पहुंच पाएंगे उस परम आनंद की हवा के झोंके की तरफ भी, ये कभी नहीं मुड़ पाएंगे, क्योंकि इन्होंने हवा के विपरीत रुख किया हुआ है। हवा के सामने नासापुटों को खोला नहीं उन्होंने। तो मैं चुप हो गया। द्रौपदी चुप होके बैठ गई। तुम भी चुप हो जाना जब तुम्हारे ऊपर भीषण संकट आ जाए। क्या करना? कुछ नहीं करना, सब जानता है, वो कर देगा। भीषण संकटों के समय में परमात्मा को मत पुकारना। परमात्मा को पुकारने का अर्थ होगा कि वह कहीं दूर है। परमात्मा को आवाज देने का मतलब होगा कि या तो वो बहरा है, डीफ है, या कम सुनाई पड़ता है, ऊंचे बोलता। बोलना पड़ेगा तुम्हें लाउड स्पीकर के जरिए। देखिए आज मूर्ख लोग कितने बड़े बड़े लाउड स्पीकर लगाते हैं, उसे सुना रहे हैं। बहरा हो गया है, खुदा बहरा हो गया है। वो घट घट का वासी, रोम रोम में रमन करने वाला वो राम बहरा हो गया। तो सृष्टि में रमन करने वाला खालक खलक खलक में खालक, वह अपने खलक में, वह मालिक खलक का जर्रा जर्रा उसी से ही तो रोशन है। और कौन है इस जगत को रोशनाई देने वाला उसके सिवा? कोई। क्या करें बाबा, ऐसी विकट परिस्थितियों में जब दिमाग हार जाए। तुम्हारा दिमाग तो हारा ही हुआ है, तुम्हारे अहंकार ने इसे जीवित कर रखा है, यद्यपि इसकी औकात क्या है तुम्हें पता ही नहीं। तुमने कभी इसका माप तोल किया ही नहीं कि इस दिमाग का मूल्य कितना है। शांत हो जाना। मैं तुम्हें एक मजे की बात बताता हूँ। जिस भी वैज्ञानिक ने खोज की, चाहे वो एल्बर्ट आइंस्टीन था, चाहे वो एडिसन था, चाहे न्यूटन, आर्किमिडीज, रदरफोर्ड, या कोई बड़े से बड़ा आपका भौतिकी का, केमिस्ट्री का किसी भी रिसर्च स्कॉलर, जब भी उसने कोई खोज की, उसने नहीं की। खोज के हार गया, चुप हो गया तो खोज ऊपर से उतर आई। मैरी क्यूरी थक के सो गई थी रात को रेडियम की तलाश, और जैसे सोने लगी
उन रिलैक्सेशन के लम्हों में वह फार्मूला उतरा। थक गए थे भौतिकी का सिद्धांत खोजते खोजते, एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे ही मौन हुए उतर गया वो। इन्वेंशंस या प्रपोजल्स ऊपर से आती हैं गगन मंडल से, तुम उसे पैदा नहीं कर सकते। तुम्हारी खोपड़ी जब हार जाती है, आप किसी भी साइंटिस्ट से पूछ लें किन लम्हों में उतरा ये सिद्धांत, वह कहेगा बिल्कुल मौन लम्हों में। मैं थक चुका था, तो पता नहीं कहां से मेरे मस्तिष्क में ये फेंक दिया गया। ऐसे ही किसी भी दुख का सॉल्वेशन मौन के लम्हों में तुम्हारे भीतर उतार देगा परमात्मा। एक मजे की बात बताऊं, मैंने ट्रेन इंसिडेंट की तो बात ही की बहुत बार। मेरे जीवन का वो अनमोल लम्हा, उस लम्हे ने मुझे पता ही नहीं था कि प्लेटफॉर्म ऊंचा है, और उसने उठा के मुझे फेंक दिया, क्योंकि मुझे वो बचाना चाहता था। अभी उसने अपनी इस रचना से कोई काम लेना था। कल ही की बात है, मैं कभी बाहर नहीं गया, 8 वर्ष से मेरे कमरे में बैठा हूं, आपको पता ही। कल अचानक मुझे आदेश हुआ, एनलाइटनमेंट के वक्त जैसा आदेश हुआ था कि उठो बाहर जाओ। मैं हैरान, मैं उठा, मैंने स्लीपर पहने, बाहर चला गया, दरवाजा खोला। शायद इन 8 सालों में 5-4 बार आवश्यकता पड़ी होगी। विशेष लम्हों में बाहर लॉबी में गया, लॉबी से बाहर के गेट की तरफ निकला, वहां तो मैं कभी भी नहीं गया। गेट का, बाहर का, लॉबी की तरफ का गेट तो मैंने कभी खोला ही नहीं। शायद 1-2 बार जब मैं ज्यादा बीमार हो गया। बाहर चला गया, कुछ पता नहीं था। बाहर जाके देखा, आसपास सब कुछ देखा, ठीक ठाक था। कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे आश्चर्यचकित करे और जिसके कारण मुझे ये आदेश हुआ हो कि बाहर चले जाओ। मैंने आसपास देखा, कुछ न दिखाई पड़ा। अभी मैं देख ही रहा था, अक्सर मेरा मेन गेट घर का बंद रखते हैं मेरी धर्म पत्नी, पुत्र वधू, पुत्र, ये 3 ही लोग हैं, एक छोटा सा पोता है। ये मेन गेट को बंद रखते हैं, भीतर से सांकल लगा के। वहां खड़ा मैं निहार रहा था, लेकिन आज गेट खुला था। लेकिन इन सब दृश्यों को देखकर मुझे कोई हैरानी ना हुई, कुछ ऐसी चीज ना मिली जिसके कारण मुझे उस परम पिता का आदेश आया। बस मुझे मुश्किल 30 सेकंड हुए होंगे, आधा मिनट।
एक स्त्री और उसका पति, पति पत्नी दोनों दरवाजे में प्रवेश किए। मैंने उनकी तरफ देखा, उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैं उन्हें पहचान नहीं पाया, वो मुझे पहचान गए, मैं उन्हें पहचान नहीं पाया। वो आए, झुक गए, बिछ गए पांव के ऊपर। अभी तक मुझे कुछ समझ नहीं आया। अचानक घटा। अगर मैं बाहर ना जाता तो मेरे घर के सदस्यों ने उन्हें भीतर नहीं प्रवेश करने देना था, निश्चित। लेकिन घट घट के अंतर की जानत, उसने ऐसा करना था। मैंने उन्हें आशीष दिया। बस ये सारा काम 1 मिनट में घट गया। और जब उन दोनों ने मस्तक नवा दिया, प्रणाम कर दिया, 1-2 मिनट लगे होंगे। मैं वापस मुड़ा। मुझे लगा कि बस यही कुछ था जिसके लिए मुझे बाहर भेजा गया था, अन्यथा शायद, पक्का शायद नहीं, मैं प्रवेश न करने देता। क्योंकि जब मैं मिलता ही नहीं, लेकिन आज मुझे बाहर जाने का ये फरमान क्यों आया? कोई कारण तो रहा होगा। मैं अपने कमरे में आ गया, धीरे धीरे चलता, बैठ गया। आदेश हुआ, बड़ी तमन्ना लेके ये व्यक्ति आए आपसे मिलने। इनको वापस मोड़ना उचित नहीं था। ये स्पेशल दिल्ली से गाड़ी में आए हैं, ट्रेन में। इन्हें मिल लीजिएगा। मैंने आदेश का पालन किया। भीतर आना चाहते थे, बुला लिया। मौन खड़े रहे, प्रणाम किया। शायद कुछ सोचा होगा, मुझे नहीं पता। कुछ मन्नत मांगी, मुझे नहीं पता। या सिर्फ दर्शन करने के लिए ही आए थे, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने आशीर्वाद की मुद्रा में मौन आशीर्वाद देकर उन्हें कहा कि आप जाइए। मूक, और वह खुशी खुशी वापस चले गए। मुझे बाद में बताया गया कि ये ऐसी उत्कंठा लेके आए थे कि अगर ये मुड़ जाते तो इनका हृदय त्रस्त होता। मन में प्रेम और सेवा की भावना बहुत है, इसलिए मैं इनकार न कर सका। मुझे आपको आदेश देना पड़ा कि बाहर जाओ। मुझे पता था कि अगर भीतर बैठे होते तो आप मेरे आदेश अगर ना आता तो बाहर नहीं जाते या बुलाते ना। इसलिए मैंने तुम्हें बाहर ही भेज दिया कि जाओ। लेकिन बाहर जाकर मैं चकित था कि मुझे ये आदेश अकारण क्यों आ गया। ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन 8 वर्ष में पहली बार। प्रसन्न मन से लौटे। फिर उन्होंने बताया कि हम दिल्ली से आए और ये सोच के आए हैं कि हमने दर्शन करना ही करना है। प्रेम के कारण सोच कर आए और उसको मंजूर था। उसने रास्ता बता दिया। रास्ता वो सदा बता दिया करता है। आपकी जिज्ञासा सही होनी चाहिए,
उसमें किसी तरह की बेईमानी नहीं होनी चाहिए। इससे पहले बहुत लोग आए, लेकिन मैंने वापस भेज दिया। मुझे नहीं पता क्यों। मुझे कभी आदेश नहीं आया कि इसे बुला दो, और अपनी इच्छा से मैं चलता नहीं। मेरा जीवन उसके हाथ की कठपुतली है। अब जो शेष रहता जीवन वो जैसे चाहे गुजारे ना गुजारे, उसकी मौज। मैं जानता हूं मेरे द्वारा बनाया गया मेरे शरीर का या इस अस्तित्व का एक कण भी मेरे द्वारा निर्मित नहीं है। उसका सच्चा मालिक वही है। मैं तो भिखारी हूं उसके दर का। सच्चा साहब, सच्चा दाता सदा ही सच्चे सच्चे फरमान जारी करता है। ऐसी अवस्था में क्या किया जाए? मौन हो जाओ, कुछ मांगो मत, अपनी पीड़ा को बताओ मत, क्योंकि आपके कुछ भी मांगने का या अपनी पीड़ाओं को बताने का मतलब नासमझी भरा होगा। फिर आपने उसको अल्पज्ञ मान लिया कि वह कम जानता है, मुझे बोलना पड़ेगा। बहरा मान लिया, सुनाई कम पड़ता है, ऊंचा सुनता है। बोल के बताना पड़ेगा और ऊंचे से बोल के बताना पड़ेगा। ये देखिए गला फाड़ रहे हैं। लेकिन संत तो कहते हैं कि तुम गला फाड़ना था बहुत दूर, मानसिक विचारना भी मत करना। मानसिक रूप से भी मत दोहराना, क्योंकि वो आपके ही भीतर बैठा है और आपकी सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज को भी वो पकड़ता है। जो जानता ही है कि आपको तकलीफ क्या है, उसको सोचकर, मुख से बोलकर, इशारे करके, रोककर, चिल्लाकर, पीटकर, छाती पीटकर बतलाने का बात तो मूर्खतापूर्ण है। तो समझ आया, ऐसा आदेश आएगा आपको ऊपर से। जब भी कभी आप जीवन में उलझ जाओ, आपने बहुत सूत्र देखे होंगे, ये मोटिवेशनल स्पीचेस देने वाले लोग। उसको याद करो, उसके जीवन से प्रेरणा लो, उसके जीवन से प्रेरणा लो। उसको जीवन में प्रेरणा कैसी आई आपको पता ही नहीं। किसी के जीवन से प्रेरणा ना लो। वह घट घट का वासी अंतर्यामी, समग्र सृष्टि का अस्तित्व का रचनहारा मालिक, सच्चा मालिक आपके भीतर बैठा। आपको किसी के जीवन से प्रेरणा लेने की आवश्यकता क्या है? आप सीधा सीधा फरमान मांगिए उससे कि प्रभु मुझे आदेश दे, कार्पण्य दोषोपसभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेतः यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम शाधि मां त्वां प्रपन्नः। शिष्य बन जाओ, आदेश दो। और मैं ये भी नहीं कहता कि मुझे बचाने के लिए आदेश दो। मैं ये कहता हूं कि अगर मारना है तो मार दो, बचाना है तो आदेश दे दो, मुझे कुछ करना है तो बता दो, नहीं करना है तो ठीक, जो तुद पावे। 10 साल और जी लोगे, 10,000 साल और जी लोगे, 10 लाख साल और जी लोगे, कुछ घटने बढ़ने वाला नहीं। मैंने पिछली एक वीडियो में लंबे जीवन जीने की आकांक्षा रखने वाले आप बड़े सम्मोहित होते हो इन चीजों से। कुछ शब्द बोल दिए कि तुम क्या करोगे, भला भला करने वाला बैठा है। भले बुरे की पीर पछानत,
एक बाबा बैठा 2500 साल से हिमालय में, और लगता 25 का है। मैंने कहा फिर क्या उसने 2500 साल में उसने दुनिया विकृत से विकृत होती देखी और कुछ न कर पाया। क्या कर रहा है? 2500 वर्ष में दुनिया बद से बदतर होती चली गई, और यह महापुरुष 2500 वर्ष से अपने शरीर को संभाल रहे हैं, जिसने मिट जाना है। और जिस व्यक्ति को अभी ये भी ना पता चला कि ये शरीर मैं नहीं हूं, वो भला काहे को आध्यात्म की श्रेणी में रखोगे उसको? महज कुछ चमत्कार दिखाने से व्यक्ति धार्मिक नहीं हो जाता, आध्यात्मिक नहीं हो जाता, ध्यान रखना। और हम लोग चमत्कारों के पीछे भागते। आध्यात्मिक होने का सीधा सीधा अर्थ है तुम अपने आप को जान लो, बस आध्यात्मिक हो गए, बाकी सब बकवास। और जैसे ही तुम जानोगे कि तुम हो कौन, तुम्हारे जीवन जीने की इच्छा ही खत्म हो जाएगी। ये मुख्य सूत्र को आप अपने हृदय में संभाल के रखना, हीरे मोतियों की तरह। जैसे ही तुमने जाना कि तुम हो कौन, जीवेषणा खत्म हो जाएगी, तुम्हारी जीने की इच्छा खत्म हो जाएगी। लंबा जीवन जीने की इच्छा तो कहां से कर पाओगे? ये तो मूर्ख व्यक्ति किया करते हैं। मैंने ऐसा बोला कि भड़क उठी जनता, कमेंट पर कमेंट, कमेंट पर कमेंट। जवाब किसी के पास नहीं, गालियां सभी के पास। मेरी बात का जवाब किसी को नहीं आया, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया, गालियां सभी ने दी। भक्ति टूटी होगी। उसका अवलंबन लेकर जो व्यक्ति बैठे थे, सबके अहंकार टूटे होंगे, जो ऐसा बुरा बुरा शब्द बोले। और मैं भी कहता हूं, जो व्यक्ति लंबा जीवन जीने की लालसा लिए हुए हों, उससे ज्यादा मूढ़ तो व्यक्ति है ही नहीं, क्योंकि वह खुद को शरीर समझता है, ज्यादा जलाना चाहता है इस शरीर को। किया धरा कुछ नहीं अब तक। अगर किया होता, इतने बड़े महान पुरुष ने कोई 2-4 व्यक्तियों को चमत्कार दिखा दिए होंगे, मैंने पढ़े हैं। विश्व कल्याण कहाँ किया? विश्व तो बद से बदतर होता चला गया। आज भी उनके होते हुए प्रथम विश्व युद्ध हुआ, वो रोक न पाए। 1914-18 उनके होते हुए दूसरा विश्व युद्ध हुआ, वो कुछ न कर पाए। 1939-42 उनके होते हुए हिटलर जैसे महापापी हुए, माओ, स्टालिन, नीत्शे जैसे घोर नास्तिक पैदा हुए, वो उनको आस्तिकता में न बदल सका। उनके होते हुए आज पुतिन यूक्रेन को बर्बाद कर रहा है। आपको पता, मारना बड़ा आसान, destruction is very easy and construction is very difficult. विनाश तो पल में हो जाता है, संरचना को हजारों वर्ष लग जाते हैं। एक मिस्त्री मकान को बनाता है, महीनों सालों लग जाते हैं। डिस्ट्रक्शन का क्या है? पलों में समाप्त हो जाता है। किसी भी विनाश को ये महान पुरुष रोक नहीं पाए।
फिर ऐसे महान पुरुषों को करना क्या है? लंबा जीवन जी रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि खुद को, मैंने पहले बताया, जो खुद को शरीर समझेगा, खुद को जो समझेगा, वह उसी को बढ़ाने का यत्न करेगा। मैं रोज देखता हूं विज्ञापन आते हैं, बड़े बड़े खतरनाक विज्ञापन आते हैं। दुनिया इतनी गर्क चुकी है जिसका हिसाब कोई। जो जिसके मन में चल रहा है उसी को बढ़ाने की चेष्टा करेगा। तो इस महर्षि के इतने लंबे जीवन जीने का कारण तो मुझे पता है कि लंबा जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन उपयोगिता का मुझे पता नहीं कि क्यों जीना चाहते। अध्यात्म की भलाई के लिए तो अध्यात्म तो मरता ही गया। उनके बैठे बैठे कितने मुल्क नास्तिक हो गए, और आज आप जिस देश में बैठे हो उसमें आस्तिक ढूंढे से नहीं मिलता। ढूंढ के तो भेदभाव की दृष्टि से आपके ही इस प्यारे हिंदुस्तान में जाति प्रथा चली। स्त्रियों को, जिस स्त्री के गर्भ से इन महान पुरुष ने जन्म लिया, दुर्दशा हुई, गुलामों जैसी जिंदगी भुगतनी पड़ी। वही मनुष्य जब तुम्हारे शरीर का खून घट जाता है तो तुम जाति नहीं पूछते। इसी छोटी जाति कहलाने वाले लोगों का खून तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। मर जाओगे इसके बिना, क्योंकि तुम जीना चाहते हो। और देखिए, मैं आपको सीधी सीधी पहचान बता दूं, जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाएगा यानी जान लेगा अपने आप को, वह व्यक्ति की जीवेषणा मर जाएगी। अपने आप प्रकृति के अनुसार वो चाहे कितने वर्ष ही जिए, लेकिन परमात्मा ने उससे कुछ काम लेना होता है, अन्यथा वो उसके भीतर भाव भर देगा कि तुम जाओ, विदा हो जाओ। राहुल के साथ ऐसा ही हुआ। बुद्ध से आशीर्वाद लेके गया पुत्र पिता से। बुद्ध ने और यशोधरा ने दोनों ने आशीर्वाद दिया और जाकर अलग से अकेले दूर साधना में लीन हो गए। जहां बुद्ध जैसे महाकरुणावान व्यक्ति का आशीर्वाद साथ हो तो किसी नैया की आवश्यकता कहाँ पड़ती है। संसार सागर से तर जाता है व्यक्ति बिना नैया से, और वह थोड़े से प्रयास से पहुंच गया, और पहुंचते ही उसने जीवेषणा मिट गई। अब जीकर भी क्या करेंगे जब है ही नहीं। इंद्रियों को मसल देकर क्या करेंगे जब है ही नहीं। हम शरीर को सुंदर बनाने का क्या यत्न करेंगे जब हम शरीर है ही नहीं। आज तो बड़े बड़े विज्ञापन निकलते हैं, मसल बनाओ, बाल काले करो, चेहरे पे ग्लो कैसे लेके आओ, बाल काले ना हो क्या करो। ये आध्यात्म का लक्षण है। ज्यादा जीने की तमन्ना करना ही अध्यात्म का लक्षण नहीं। फिर से गौर से समझ लेना। और इसीलिए मैंने बोला कि ये लोग मूढ़ हैं, मूर्ख। इन्हें तुम कहते हो ज्ञान हो गया, मैं कहता हूं इनसे बड़ा अज्ञानी ही कोई नहीं। जो अभी शरीर को अपना स्वयं समझ रहे हैं और इसीलिए इसको बढ़ा रहे हैं। लंबा जीवन जीने में इन्हें आनंद आता है, इसका साफ साफ मतलब है कि ये शरीर है। तभी तो लंबा जीवन जीना चाहते हैं। जिसने खुद को जाना वो कब जिया जाता। जब जीवेषणा ही खत्म हो गई, लंबा जीना चाहेगा क्यों।
लंबा जीना चाहेगा वो व्यक्ति जो करुणावान हो, और करुणावान कुछ तो फैलाए, बुद्ध की तरह घर घर जाए, नानक की तरह देश विदेश जाए, बुद्ध की तरह देश देश निकले, लेकिन ये महानुभाव मैंने तो कभी नहीं देखे। मैंने शंकर भगवान से पूछा, बाबा मुझे इस रहस्य को समझाइए कि ये महामानव यहाँ बैठे काहे को हैं? तो उन्होंने मुझे अजूबा सा जवाब दिया, बेटा ये है नहीं, इन्होंने इसके नाम का दुरुपयोग किया है। मेरे धरती निकल गई पांव के नीचे से। ये एक नकली अस्तित्व को जमा कर व्यापार करना चाहते थे, चले गए, लेकिन इतना लंबा जीवन जी के नहीं गए। ये गलत कहानियां हैं, थोपी हुई कहानियां हैं, जैसे पुराण। 10,000 साल तक भगवान राम ने राज किया, उम्र 136 वर्ष। तुम्हारा क्या है? तुम तो किसी को भी महिमा मंडित करके उसकी स्तुति शुरू करो, उसकी पूजा शुरू करो। तुम्हारी मूर्खता का कोई पारावार नहीं। मैंने भगवान शंकर से पूछा, प्रभु ये क्या है? ये काहे शोर मचा रखा है? क्यों जी रहा है ये मानव? इसका लक्ष्य क्या है? क्या इसे अभी इसका लक्ष्य नहीं मिला? वो कहते नहीं, ये गया है नहीं, और हम इसको पूजे चले जा रहे। 5,000 साल से हम कृष्ण को पूजे जा रहे, जबकि वो है नहीं। सागर में कब का विलीन हो चुका, उसकी बूंद समा गई, लेकिन आज भी उसकी महिमा का गुणगान होता है। प्यारा था, हृदय में बसा हुआ है। अगर हृदय में बसा हुआ व्यक्ति चला जाए तो याद तो आती है, पूजा करने का मन भी होता है, ये शुभ है, लेकिन पूजा से चिपक जाना पड़ता। उसकी पूजा करने का पैसा वसूल करना व्यापार है। जो लोग तुम्हें आके स्टेज पे कहते हैं कि तुम जिसके लिए माया महा ठगनी हम जानी, पापा बाज न होवे कट्ठी, मोया संग न जावे। पाप के बिना इकट्ठी नहीं होती। मरते मरते आपके साथ नहीं जाते। और अगर पुत्र पुत्रियों के लिए कमा रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं, हमने देखे अक्सर तुम्हारे बाल बच्चे तुम्हारे दुश्मन होते हैं पिछले जन्म। तुम देख लो, वो लेने देने का हिसाब बराबर करने आते हैं तुम्हारे साथ। उनके लिए छोड़ के जाते हो तुम, उनके लिए गधे बने रहते हो, बैल बने रहते हो, सूअर बने रहते हो। मर पख खा, कितने मूर्ख, अंधकोर, कितने चोर हरामखोर। बाबा ने कितने सख्त लफ्जों में इन लोगों को संबोधित किया है। इकट्ठा करते हैं, स्टेज पर बैठे हुए अपने आप को सभी प्रश्नों का जवाब देने वाले सिद्ध करते हैं, और देते भी।
और इन्हें पता भी नहीं होता कि ये जवाब महामूर्खता से युक्त हैं, क्योंकि जिसने बेस नहीं देखा उसके सभी जवाब गलत होंगे, और बेस इन्होंने देखा नहीं। क्यों? और ये स्टेज के ऊपर आकर बोलते हैं कि माया साथ नहीं जाएगी। भक्तों, माया से मोह मत करना, माया से मोह मत करना, ये तुम्हारे साथ नहीं जाएगी। तो किसी भक्त ने पूछा कि बाबा फिर क्या करें, इस माया का क्या करें? कहते हैं ये माया बाबा को दे दो, आप बाबा बन जाओ। ये बात समझाने वाले लोग स्टेज पर बैठे हुए हैं कि माया आपके साथ नहीं जाएगी, आप किया गया धर्म पुण्य वो आपके साथ जाएगा। और धर्म और पुण्य क्या है? बाबा को सौंप दो सब कुछ। ये पुण्य, और आप बाबा बन जाओ, बनना ही पड़ेगा। एक संभ्रांत परिवार का बच्चा भिक्षा लेने किसी गृहिणी के घर गया। अलख जगाई, गृहिणी ने देखा भगवत भगत थी, किसी याचक को वापस न मोड़ती थी, मोड़ना भी नहीं चाहिए, जो मांगने ही आ गया। भीतर से खूब अच्छा पकवान जो बना था, कुदरती बना था, सारा कुछ भर के ले आई। फल, फूल, हलवा, खीर, पूड़ी, सब्जी, खूब अच्छा, और दक्षिणा साथ में। और बाहर ले आई, बाबा ये थाल भी साथ में ले जाओ। ढक दिया। जैसे ही वो थाली लेके जाने लगा, संभ्रांत परिवार का लगा, चेहरे पर बहुत सौंदर्य और बड़ी शीतलता का भाव था। तो देवी ने पूछा, बाबा छोटी सी बात बता दो, मन में कुतूहल है, देखने में बड़े संभ्रांत परिवार के बच्चे लगते हो, क्या कोई घर छोड़कर वैराग्य उत्पन्न हो गया है? क्या घर छोड़कर जंगलों में भगवत भजन करने के लिए आए हो? तो मेरा अहोभाग्य है, मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। आगे बाबा ही रहा होगा सच्चा। कहता, देवी ऐसा कुछ नहीं, जो काम आज तुमने किया है यह जारी रखना, बस कुछ ही देर की बात, मेरी जगह तुम भी आ जाओगे। तुम भी बाबा बन जाओगे, देर न करो, बस थोड़ी सी देर बाकी, देखते चलो, बाबा तुम्हारी जगह पे आ जाएंगे, तुम बाबा की जगह पे आ जाओ, देख लेना। ये धन साथ नहीं जाएगा, इसलिए इस धन के साथ मोह मत करना। ऐसा समझाने वाले लोग, पापा बाज न होवे इकट्ठी, मोया संग न जाए, पाप के बिना इकट्ठी नहीं होती, मृत्यु के समय साथ नहीं जाती। ऐसी माया को कमा के भी क्या करोगे, और जोड़ के भी क्या करोगे? कमा लो, लेकिन मोह मत करो। और सब कुछ समझाने के बाद 7 दिनों के बाद अपनी बड़ी सी कार में बैठकर 9.5 लाख रुपए लेकर उड़न छू हो जाते हैं, आपको बाबा बना देते हैं।
ये है सारी भीतर की प्रोसेस। बुद्धू बनते रहो, कौन रोकता है। लेकिन ध्यान रखना, उस सच्चे बाबा की बात, देवी अगर आप ऐसे ही करते रहे तो एक दिन आपको भी मेरी जगह। मैं संभ्रांत परिवार से संबंधित हूँ, लेकिन ऐसा ही कुछ किया करता था जैसा आप आज कर रही हो। अपनी गाढ़ी मेहनत से कमाई की हुई इन मस्टंडों के ऊपर मत लुटा देना। मैं भीतर क्यों बैठा हूं? क्यों नहीं मुझे हजारों लोगों ने कहा, लाखों ने कहा, बाबा ऐसा मत करो, हम आपके दर्शन को तरस रहे हैं, आप सार्वजनिक रूप से बोला करो। तो मैं हंसता हूं, ऊंची आवाज से ठहाके मार के हंसता हूं। अरे भाई, मेरे पे तो रहम कर जाओ, मैंने वाकई ही साथ लेके नहीं जाना है। वो तो कहते हैं कि साथ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे को पता ही पता है कि साथ नहीं जाएगा, इसलिए मेरे से ये दुष्कर्म मत करो। मेरे तो वैसे ही प्रेमी बहुत हैं, मेरी जरूरत से पहले ही मेरी जरूरत के लिए सामग्री भेज दिया करते हैं। अगर उनके घर कोई खुशी है तो अपने घर की खुशी में से कुछ अंश मुझे दान करके अपनी खुशी को मेरे साथ साझा करते हैं। इतना ही क्या काम है। मुझे और ज्यादा मंगता मत बनाओ। एक व्यक्ति मुझे कहने लगे कि अगर आपको कोई खुश होकर कुछ 100, 500, 1000 रुपया दे देता है, 10,000 रुपया, तो आप क्या करोगे? मैंने कहा, आप कुछ देकर देखो। तो उन्होंने जेब से 1000 रुपया निकाला, मेरे हाथ में थमा दिया। मैंने वो रुपया चला के मारा, पांव से रौंद दिया। वो तो घबराए, पसीना आ गया। बाबा क्या हुआ? मेरी दी हुई दात आपने स्वीकार नहीं की। मेरे हृदय को बड़ी ठेस लगी। मैंने कहा, तुम्हारी बात का जवाब दिया है। जिसने दान किया होगा बिना मांगे, मैंने कब मांगा बताओ? मैंने सिर्फ एक वीडियो में, वो भी मेरे चैनल कंट्रोलर रोहित ने ये शब्द कहा था कि मेरे पास बहुत से मैसेजेस आते हैं कि हमारे घर 100 तरह की खुशियां होती हैं, हम किससे साझा करें? हमारी भीतर की इच्छा होती है कि हम इसमें से कुछ अंश दान बाबा के अर्पण कर दिया करें। बाबा स्वीकार नहीं करते, आप तो पहले लिख देते हो, बाबा जी डू नॉट एक्सेप्ट एनी टाइप ऑफ डोनेशन। ना धन, ना खिलौना, ना कार, ना कुछ सामान। देना ही है तो प्यार भरा। बस बैठ के मुस्कुरा दो। जहां बैठे हो, मैं तो आपको जानता भी नहीं। देना ही है तो प्रसन्नता हो जाओ भीतर से। बस ये मुझे मेरे बोलने का दाम मिल गया। जो तुम खुश हुए तो सारा जहान खुश हो गया मेरा। तुम जो सुखी हो गए तो मेरा रोम रोम खिल गया। मेरे रोम रोम में हंसी आ गई, मेरे रोम रोम में फूलों की खुशबू महक गई। मेरा सारा शरीर एक उद्यान उपवन की भांति खिल गया। तुम खुश हुए, तुम्हारे भीतर का बैठा परमात्मा खुश हुआ। इससे ज्यादा मेरा सौभाग्य और क्या होगा? मैं तुम्हारे लिए एक क्षण भर की खुशी भी पैदा कर दूं, ये मेरे लिए बहुत सुख की बात है।
खुशी की बात है। मेरे लिए यही पैगाम सुंदर है कि मेरे कारण आपके भीतर क्षणिक खुशी आ जाए। इन लंबे चेहरे टूटे मुरझाए दुखित मन के भीतर कुछ देर के लिए तृप्ति आ जाए। मेरे बोलने का कुल मात्र कारण यही है। और क्षणिक खुशी ही क्यों, मैं तो चाहता हूँ पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, कि आपके भीतर वो अखंड सुख, आप उस अमृत सरोवर में स्नान करने कब लग जाओ, ये मेरी भीतरी आकांक्षा। तो वह रोने लगा, बाबा गलती हो गई, जिसने मुझे भेज ही दिया मैंने उसकी शक्ल कभी नहीं देखी। उसने मुझे जरूर देखा होगा चित्रों में बोलते हुए, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं देखा। उसने प्रेम से भेजा क्योंकि बिना मांगे भेजा। बिन मांगे मोती मिले, उसने मोती भेजे, तिरस्कार कर दूं, वापस भेज दूं? क्या गुजरेगी उसके पवित्र हृदय? दानी पवित्र हृदय करके ही दान कर पाता है, कलुषित मन से कभी कोई दान नहीं कर पाता। आप देख लेना। इसलिए दान का पैसा सर्वश्रेष्ठ होता है, अपनी सच्ची कमाई में से। जो व्यक्ति प्रेम पूर्वक किसी को दान करता है बिना मांगे, उसको ठुकराना ईश्वर के प्यार को ठुकराने के समान। मैं ठुकरा नहीं पाता। मेरे पास ज्यादा होगा तो मेरे शहर में गौशाला है, गौएं भूखी मरती हैं, और बहुत सी ऐसी यहां पर धार्मिक संस्थाएं जहां पर दीन दुखी आकर अपनी पुकार करते हैं, मैं वहां दे देता हूं। जब आपके घर खुशी है और आप उस खुशी में मुझे शरीक करना चाहते हो, मैं आपके ऊपर कुठाराघात नहीं कर सकता। मेरा हृदय इतना सख्त नहीं है, पत्थर की तरह पाषाण हृदय नहीं है। करुणा है, अस्वीकार भी तो नहीं कर सकता, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं। मेरे पास उसको अगर बरतने का कोई कारण नहीं, ढंग नहीं, तो बहुत दुखी लोग मेरे आसपास हैं, मैं उन्हें दे देता हूं। लेकिन आपके प्यार को वापस नहीं करता, जो बिना मांगे मिलता है। लेकिन फीस बिना मांगे नहीं मिलती, ध्यान रखना। फीस तो लिखी जाती है, रेट लिस्ट, बड़ा सा बोर्ड लगा, बाहर जाने का इतना पैसा, इतने लोग जाएंगे, इतने दिन, खाना पाना ऐसा होगा, ट्रैवलिंग ऐसा होगा, सब शर्तें, टर्म्स एंड कंडीशन। ये व्यापारी हैं या वक्त? मुझे इस बात का सोच के जवाब दे देना अगर किसी के पास हो। ये व्यापारी हैं या वक्त? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये नाच, ये डांस, ये खुशी, ये मुस्कुराहट तुमसे पैसा ठगी से छीन लेने के कारण मुस्कुरा रहे हैं? कि देखो बड़ा मूर्ख बनाया। वक्त वक्त कुछ नहीं, भक्ति ऐसे हुआ भी नहीं करते। वक्त तो एकांत में बैठ जाता है, समूह इकट्ठा नहीं करता। बस सिर्फ समझाने के लिए समूह इकट्ठा करता है, या उसके इर्द गिर्द लोग होते हैं उस प्रेम में डूबने की आकांक्षा, परम आकांक्षा रखने वाले लोग उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं।
लेकिन वो ऐसे ड्रामे नहीं करता स्टेज पर। देखो आज कैसे कैसे ड्रामे हो रहे हैं। यद्यपि तुम अंधे हो मुझे पता, सिख धर्म में एक बड़ी खासियत है, वे अपने बाबा पूज्य बाबा का वेश भी धारण नहीं करने देते, उसका वेश बनाने भी नहीं देते। किसी ने कोशिश की तो उन्होंने पूरा उपद्रव खिलाया, अगर वैसे वस्त्र भी पहन लिए तो उन्होंने पूरा उपद्रव खिलाया। बड़ी सुंदर प्रथा थी, जो एक बार हो गया वह फिर से ना हो पाएगा, इसलिए बंद करो इस प्रथा को। लेकिन सनातन धर्म थोड़ा खुल जाता था, लोगों के मन में उस महापुरुषोत्तम का चरित्र बताना है। लेकिन आज चरित्र समझने वाले लोग हैं कौन? आज कौन है? मैंने देखा, अच्छी तरह से समझा कि आज देखने वाले लोग क्या चाहते हैं। हमारी स्टेजों पे मैं चलाता था प्रधान का रोल, श्री राम जी का रोल, सभी कुछ मेरे अंडर था। मैंने बहुत अच्छी तरह से परख लिया, रामलीला चलाता था कि ये जो दर्शक लोग आते हैं, थोड़े से लोग बैठे होते थे, और जैसे ही घोषणा होती कि एक नर्तकी यहाँ पर नृत्य करने जा रही है, अब सारा पंडाल खचाखच भर जाता। ये शूर्पणखा के रोल के वक्त इतना इकट्ठा क्यों होता है? आपके भीतर की काम वासना की वृत्ति आपको खींच के ले आती है। फ्रॉइड कहते हैं, मैं नहीं कहता, सिगमंड फ्रॉइड कहते हैं कि आप जो भी कुछ करते हो दिन में, अपने जीवन में, वह सेक्स के इर्द गिर्द मनुष्य का जीवन घूमता है। ये फ्रॉइड की खोज है। और निश्चित ही 2-3 व्यक्ति इस धरती पर ऐसे जन्म लिए हैं जिन्होंने इस धरती का सारा साम्राज्य ही पलट दिया। उनमें से एक सिगमंड फ्रॉइड, एक कार्ल मार्कस हैं। नास्तिक तो हैं लेकिन बड़े प्यारे नास्तिक हैं। इन 2-4 लोगों के प्रति मेरे मन में सदा ही आदर भाव रहा। नास्तिक आस्तिक का कोई सवाल नहीं, इनके कर्म बड़े प्यारे। मार्क्स ने आर्थिक समानता असमानता का भेद ही मिटा दिया। ऐसा सुंदर उसने व्यवस्था कायम की कि कम से कम गरीब को खाने को रोटी, छत और कपड़ा मुहैया हो, बस बाकी आप जोड़ लेना क्योंकि साथ लेके जाओगे। यहाँ की जरूरतें गरीब को दे देना, वही मैं कहता हूँ। पूंजीवाद नहीं, समाजवाद नहीं, जरूरतवाद। बस गरीब की जरूरत को पूरी कर देना। टुकड़ों को देखकर वो वोट मत डाले, ऐसा समाज पैदा करते हैं तो सही लीडर तुम चुन पाओगे। वोटर कुत्तों की तरह तुम्हारी रोटियों की बुर्कियों का इंतजार न कर सके पेट भरने के लिए। भूख तो सभी को लगती है और भूख सबकी मजबूरी है, और राजनीतिज्ञ लोगों ने ये रग को पहचान लिया है। सबसे बड़ी भूख जरूरत, अन्न बांटो, वोट ले लो। मैं बताता हूँ, किसी पार्टी को कुछ और चीजें अपने एजेंडे में रखने की आवश्यकता नहीं। कुछ मत दो, क्योंकि आपने गरीब ही इतने कर दिए हैं कि आज सिर्फ लोगों को रोटी चाहिए। पहला रोटी,
कपड़ा और मकान भी बाद में देखा जाएगा। सबसे बड़ी ज़रूरत है, और मैं आपको पैमाना बता देता हूँ इलेक्शन जीतने का, कुछ मत देना, ना बिजली फ्री देना, ना साइकिल फ्री देना, लैपटॉप फ्री देना, कुछ फ्री मत देना, सिर्फ रोटी फ्री दे देना। आपको वोट मिल जाएगा, आप देख लेना आजमा के। हमारा भी हजारों वर्षों का तजर्बा है, मैं भली भांति जानता हूँ आदमी की ज़रूरत क्या है और आदमी कहाँ तिलकेगा। पेट भरा हो, वोट आपको मिल जाएगा। आप पेट भरो, ये लोग आपकी पेटी भरेंगे वोटों की। इसको नारा बना, लोगों का पेट भरो, लोग आपकी वोटों की पेटी भर देंगे। इसको नारा बना लो, इलेक्शन जीत जाओ। मैं तुम्हें इस बात की 100% गारंटी देता हूँ। कितने भी दुष्टता के व्यवहार करो, रोंदो, बुलडोजर चलाओ, लोगों के मकान कराओ, कोई बात नहीं, लेकिन भूखे मत छोड़ो। इनको खाने को अनाज दे दो, वोटें तुम्हारे हक में मिलेंगे। रात गुजार लेंगे इधर उधर, जैसा भी होगा, भूख के बिना तो मर जाएंगे। ये तो जिंदगी का सवाल है, और जीवेशना सबके भीतर है। बाकी दुख काट लेंगे, जीवन की इच्छा को त्याग न कर सकेंगे। और जो व्यक्ति जीवन की इच्छा को त्याग गया, उसको तुम्हारे अन्न की भी जरूरत नहीं, वह तुम्हारी अन्न को भी लात मार देगा। जीवेशना का त्याग हो गया जिस व्यक्ति का, वह तो आपको वोट भी ना डालेगा, क्योंकि उसको रोटी भी नहीं चाहिए। वह तो मर जाए बस, कोई बात नहीं। जी लिए, बहुत जी लिए, ज्यादा जीकर क्या धन धन करेंगे। इतने साल जी लिए बाबा, 2500 साल, क्या धन धन कर दिया मुझे बता दो। और अगर 20,000 साल दे जी जाएंगे तो क्या धन धन कर देंगे, ये बता दो। दुनिया बद से बदतर होती चली गई, और ये महानुभाव बैठे देख रहे हैं हिमालय पर। दुनिया को दुखित होके लड़खड़ाते होते देखकर इन्हें तरस नहीं आता, इन्हें करुणा नहीं आता। मैं कैसे इन्हें करुणावान महाअवतार मानूं? अरे अवतार के भीतर तो बहुत करुणा होती है। अवतार के भीतर तो दुष्टों का नाश करने की महाकरुणा होती है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तुमने कौन सा जंग जीत के दे दिया? ये पीछे लगने वाले लोग तो मूर्ख लोग हैं, इनको तो जैसे चाहे भरमा लो, मुझे जवाब दो, गाली मत दो, और गाली देते रहो, मुझे स्वीकृत है। लेकिन मेरी बात का जवाब किसी के पास नहीं था। सिर्फ गालियां थीं जो उनके भीतर से ही तो गाली आती है। हम हाथ पर ब्लेड मारेंगे, भीतर जो होगा वही निकलेगा ना। अगर कैंसर का फोड़ा है तो मवाद निकलेगा, अगर शुद्ध खून है तो खून निकलेगा। हमारे भीतर गालियां भरी पड़ी हैं। मैंने चीरा लगाया, मवाद निकले। आप समझ रहे थे शुद्ध खून है, मुझे पता था मवाद है, इसलिए मैं चीरा अक्सर लगा देता हूँ। चीरा लगाने का मुझे बड़ा शौक है। जहां देखता हूं तुम्हारे भले के लिए मवाद निकालने की कोशिश करता हूं। तुम चिल्लाते रहो। मेरा मंतव्य शुभ है, तुम्हारा कल्याण करना है। डॉक्टर का मंतव्य शुभ होता है,
रोग से मुक्त कर देना। वो काटेगा, छाटेगा, नाड़ियों को काटेगा, हटाएगा, फोड़ा कैंसर का निकालेगा, आसपास की सभी चीज़ों को बाहर निकाल देगा। जो चीज़ दर्द कर रही है आपके जीने में सहायक है, शांतिपूर्ण जीने में सहायक है, सब निकाल देगा मलबा। आप चीखते रहो, चला दो। यही मंतव्य मेरा है। जहाँ जहाँ मवाद देखता हूँ वहाँ वहाँ चीरा मेरे पास रहता है। चीरा मेरे पास रहता है, ब्रेक मैं कट लगा देता हूँ। जब बहती है भीतर से सड़ी हुई आपकी मवाद, तो आप सड़ी हुई मवाद को देखकर चिल्लाते हो, गालियां निकालते हो, अरे दुष्ट ने क्या कर दिया। और मैं दुष्ट देखता ही रह जाता हूँ कि बहुत बढ़िया हो, ये मवाद निकल रही है, अब इसको चिल्लाने दो। मेरा एक छोटा भतीजे का एक्सीडेंट हो गया था। छोटा एक्सीडेंट, किसी ने स्कूटर मार दिया था, बच्चा माथा फट गया। पास के डॉक्टर के पास ले जाया गया। शादी लाल पूरी होते थे हमारे, आज तो नहीं है बेचारे, बड़े अच्छे होते थे। हमारे शहर में 2-3 डॉक्टर ऐसे हैं जिनका नाम लेने पे हमें गर्व होता है। 2-3 डॉक्टर ऐसे हैं, क्रम वाइज मत समझ लेना, मैं सिर्फ नाम ही बोलूंगा, इनमें से कोई कम अच्छा नहीं। डॉक्टर जगदीश, इनको हार्ट अटैक हो गया। गरीब लोगों ने मुझे सुबह बताया कि सारी रात हम प्रार्थना करते रहे कि ईश्वर इनको कुछ हो ना जाए, नहीं गरीब मर जाएगा, तेरा गरीब बच्चा मर जाएगा, दम तोड़ देगा। एक व्यक्ति टीके भी लगा देता है, दवाई भी दे देता है और फीस लेता है 40-60, और यहाँ सिर्फ बात करने की पर्ची कटाने के लिए लेते हैं 200 रुपए। वह इलाज करने के 60 लेते हैं, आपको ठीक भी कर देता है। क्योंकि अगर मित्र भाव से डॉक्टर अपना काम करेगा तो ज़्यादा महंगा इलाज कभी नहीं होगा। डाकू बनकर इलाज करेगा तो इलाज बहुत महंगा होगा, आपका घर बार बिक जाएगा। तो डॉक्टर जगदीश के हमारे शहर में होने का हमें मान है। इनके पिताजी रामलाल जी गोयल के वक्त भी मैं अक्सर कभी बीमार होता उनसे दवाई लेके आता। देवता पुरुष थे, उनका नाम लेते ही अश्रुधारा टपक जाती है। ये डॉक्टर, दांतों के डॉक्टर धर्मपाल जी के बेटे वीरेंद्र गोयल हीरा हैं हमारे शहर का। और एक डॉक्टर नए आए हैं हमारे, वह हैं डॉक्टर जैन। गरीबों के हित के लिए बहुत अच्छे हैं, राजीव जैन। अब तो कार्डियोलॉजिस्ट भी बन गए हैं। असमर्थ लोगों से तो पैसा भी नहीं लेते, वीरवार के दिन दवाई भी मुफ्त दे देते। इन लोगों पर हमारी इस पवित्र मंडी में, ये हमारे शहर के हीरे हैं, ईश्वर इनको निरोगता और लंबी आयु प्रदान करे। ऐसे कुछ ही लोग होते हैं, अन्यथा लुटेरे और जल्लाद तो जगह जगह पर भरे बैठे। चीरा लगाने में मैं कुशल हूं। आपकी मवाद टपकती है, आपको आपकी मवाद से ही दुर्गंध उठती है, और उस दुर्गंध का नाम मैं कहता हूँ गाली। जो मुझे गालियां आप देते हो वो आपके चीरे से निकली हुई, कैंसर के फोड़े से निकली हुई मवाद भर तो है, मैं तो जानता हूँ। इसलिए मुझे कभी दुख भी नहीं होता, क्रोध भी नहीं होता। चलो, तुम्हारी पीड़ा का कारण मैंने खत्म किया। अपनी इच्छा से चीरा लगवा लोगे, ज्यादा बढ़िया है। नहीं, मुझे लगाना पड़ेगा।
बाबा क्या करें, दुखित अवस्था में घनघोर दुख के बादल छाए, कुछ राह नजर नहीं आती। सब कुछ इस गहरे काले तूफान में बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, सूझ नहीं रहा मुझे क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए। चुप होके बैठ जाओ, ऊपर से फरमान उतरेगा, बस वैसे ही कर लेना और फरमान उतरेगा। आपका चुप होना एक शर्त है, मैंने आपको पहले समझाया। कुछ मत मांगना, कुछ मत व्यथा सुनाना, वह सब जानता है, इलाज भी जानता है, कारण भी जानता है। आप दुखी क्यों चिल्ला रहे हो, क्यों रो रहे हो, क्यों सिर पटक रहे हो दीवारों से, वो भली भांति जानता हूं। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत, सबकी पीड़ा को वो पछानता है। भला बुरा आपकी नजर में होगा, ईश्वर का तो पुत्र है, ईश्वर की तो पुत्रियां हैं। छोटी सी बात दृष्टांत के रूप में देकर आपको मैंने समझाने का प्रयत्न किया। आप कुछ मत करना, मौन हो जाना, चुप हो जाना, अरदास मत करना, मांगना मत। देखिए, जिस बहुमूल्य ज्ञानी ने ये शब्द दिया होगा, बड़ा सोच समझ के दिया होगा, महाज्ञानी है वो व्यक्ति। उसकी बात पर ढंग से गौर से मनन करना। बिन मांगे मोती मिले, मांगो मत, बताओ मत। बताना पड़ता है अपने मित्र को, दुख में हो संसार में, अपने मित्र को पीड़ा बता रहे हो तो बतानी पड़ेगी, क्योंकि आप जैसे तल पर है वो। बिन मांगे मोती मिले, लेकिन उसके द्वार पे जाके मत मांगना, वो तुम्हारे भीतर ही बैठा है, कहीं दूर नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। और अगर आप मांगते ही रहोगे तो एक बात ख्याल में रखना, वह कुछ नहीं देगा आपको, फिर संसार से मांग कर ले लेना। उसके दरबार से लेना चाहते हो तो मांग कर मत, मांग बंद कर दो। ये मांग अवरोध है, चट्टान है जो तुम्हारे झरने के ऊपर रख दी गई। तुम इसे अच्छी समझते हो कि बिना मांगे से मिलता नहीं। अक्सर कह देते हैं कि बच्चा मांगे ना तो माँ दूध ही नहीं देती, माँ नहीं दूध देती होगी, लेकिन वो परम माँ तो बिना रोए ही दूध देती है। आप कब रोए थे जो उसने ऑक्सीजन पैदा की, कब रोए थे जो उसने पानी पैदा किया, कब रोए थे जब उसने धरती पैदा की। आप रोए थे जब उसने सारा संसार सृजना की, आप रोए थे, आपने मांगा था? नहीं, बिना रोए उसने सब कुछ दे दिया। भीतर कितना शानदार सिस्टम बनाया आपके शरीर के, आपने रो रो के लिए है का अपना अधिकार, रेवोल्यूशनरी ढंग से। साडा हक ऐथे रख, ऐसा कहा, ऐसा नहीं हुआ। वहां मांगने से नहीं मिलता, वहां बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। अगर आप मांगोगे, कितना ही मुंह आप कोमल करके कोमल कोमल वाणी से कहो, नहीं मिलेगा। उसका सिस्टम उल्टा है, और जिसने वो उल्टा सिस्टम जान लिया उसको सब कुछ मिल जाएगा। चुप हो जाओ, ऊपर से फरमान आएगा और वो चलाएगा। आपने फरमान अभी सुना कहाँ है? बहुत बार फरमान देता है वो, आप सुनते ही कहाँ हो, आप बहरे हो जाते हो। मैंने कल ही की बात कही, मुझे 1 मिनट से ज्यादा वहां रुकना नहीं पड़ा। मैं बाहर गया, मैं कारण ही खोज रहा था मुझे क्यों भेजा गया। इतने में उन 2 भक्तों का प्रवेश हो गया घर में। दरवाजा खुला था,
जो कभी खुला नहीं होता, लेकिन कल खुला था। गाड़ी से उतर के पूछ पाछ के यहाँ पर आए थे। कम ही लोग जानते हैं यहाँ मुझे, क्योंकि मैंने प्रसिद्ध होने की कामना ही नहीं की। मैं कोई किसी मीडिया को सूचित नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ ज्ञान बांटता हूँ। और घर का जोगी जोगना यहाँ का व्यक्ति मुझे शायद ही कभी सुने, वो सुनता नहीं। बाबा नानक के घर वालों ने उसे क्या समझा? मूर्ख। अरे 30 रुपए दिए थे, साधुओं को खिलाने के लिए दिए थे। घर वाले तो मूर्ख ही समझेंगे, कम ही समझ पाएंगे। हाँ, मरने के बाद पूजा सभी कर देंगे। फिर मंडी वाले भी आ जाएंगे, फिर मंडी के साथ वाले भी आ जाएंगे, लेकिन बाद में आज तो दूर के ही लोग आएंगे। तो वो आए, उनको मुश्किल 10 मिनट लगे हों, वापस भी चले गए। और वापस जाने का, यहाँ ठहरने का उनका प्रोग्राम था, वो भी ईश्वर ने कैंसिल करा दिया। उन्हें बता दिया गया कि इतने बजे गाड़ी आती है, आपको ज़रूरत नहीं है रात रुकने की, सुबह तो आप पहुँच ही जाओगे। दिल्ली कितनी दूर है? 6 घंटे का रास्ता है ट्रेन का। तो वो चले गए, शुद्ध मन से आए थे। ईश्वर ने उनकी मुराद पूरी की। ईश्वर ने मुझे फरमान जाहिर किया कि जाओ, तुम्हें आज जाना ही पड़ेगा। मैं बाहर ही चला गया, उनको भीतर आने का कष्ट भी न करना पड़ा। जब कभी ऐसी दुर्अवस्था आ जाए, मन खोज ना सके हल किसी प्रॉब्लम का, उस वक्त एक ही हल बाकी रहता है, निर्बल के बलराम। छोड़ देना सब कुछ, तुम करना छोड़ देना, तुम उसका हल निकालना छोड़ देना, हल हो जाएगा। उस विशाल विराट के हाथों में सौंप देना अपनी समस्या, खुद समझ जाएगा। वो जानता ही है, वो हल बता देगा, वो हल निकाल देगा। हल उसके पास है, ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका निदान उसके पास न हो। अपने आप को मिटा देना, अपनी ख्वाहिशें जाहिर मत करना। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। धन्यवाद।